पानी प्रभु, पाला है तूने हमें अपने हाथों में। आए हम बलिवेदी में दर्शन पानी प्रभु, पाला है तूने हमें अपने हाथों में। जीवन हमारा लाए हम, शरण है प्रेम का बलिदान। जीवन हमारा लाए हम, शरण है प्रेम का बलिदान। प्यासा है दिल, करना तेरी कृपा, बना दे जिंदगी अपनी बलिवेदी। प्यासा है दिल, करना तेरी कृपा, बना दे जिंदगी अपनी बलिवेदी। आज रविवार 3 अगस्त 2025 का 18वां सामान्य रविवार है। आज हम हमारी पल्ली में यीशु समाज के संस्थापक व संरक्षक संत इग्नातियस लोयोला का पर्व तथा पल्ली दिवस मना रहे हैं, जो ईश वचन मत्ती सुसमाचार अध्याय 6:33 के माध्यम से कहते हैं कि सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। आज इस पावन यूकरिस्तीय समारोह में सहभागी होने आए आप सभी को प्रियदर्शनी, पचपेड़ी तथा एमईएस के विश्वासियों की ओर से हार्दिक जय यीशु। आज का पहला पाठ उपदेशक ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 2 तथा अध्याय 2 पद संख्या 21 से 23 है। यहाँ उपदेशक सांसारिक गतिविधियों और संपत्ति की निरर्थकता की ओर संकेत करते हुए बताता है कि उच्चतर उद्देश्य के बिना सांसारिक कार्य अंततः असंतोषजनक होते हैं और निरर्थकता की भावना की ओर ले जाते हैं। आज का दूसरा पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 1 से 5 तथा 9 से 11 है। यहाँ संत पौलुस मसीह में विश्वासी की नई पहचान और उस पहचान के व्यवहारिक निहितार्थों पर जोर देते हैं तथा स्वर्गीय चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने, पापपूर्ण आदतों को त्यागने और मसीह में एक नए जीवन को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आज का पवित्र सुसमाचार संत लूकस अध्याय 12 पद संख्या 13 से 21 है। यहाँ प्रभु यीशु मूर्ख धनी के दृष्टांत के माध्यम से लालच के खतरों और भौतिक संपत्ति की अपेक्षा आध्यात्मिक धन को प्राथमिकता देने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। आइए हम भी सच्ची संतुष्टि, विश्वास, प्रेम और ईश्वर व दूसरों की सेवा से भरपूर जीवन जीने की कृपा मांगे। हे ईश्वर मेरा उद्धार कर, हे प्रभु शीघ्र ही मेरी सहायता कर, तू ही मेरा सहायक और उद्धारक है। हे प्रभु विलंब ना कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सामान्य काल का 18वां रविवार है और इस रविवार के दिन हम हमारे संरक्षक संत इग्नातियस लोयोला को याद करते हैं, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पित किया, जिन्होंने कहा कि
अपने लिए नहीं बल्कि ईश्वर के राज्य की खोज करते रहो। मानवीय जीवन में हर एक इंसान की इच्छा होती है कुछ ना कुछ पाने की। इच्छा रखना कोई पाप नहीं है, लेकिन इच्छा को लालच में या लोभ में बदल देना पाप है। और जब हम लोभ लालच में फंस जाते हैं, हम अपने बारे में ही सोचते हैं, हम अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, और उसके साथ ही साथ हम इसी जाल में फंसते जाते हैं और हमें किसी दूसरे का ख्याल नहीं रहता है। आज के सुसमाचार में प्रभु बताना चाहते हैं कि हम सबको इस लोभ से, लालच से ऊपर निकलने की ज़रूरत है, उभरने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ अपने आसपास, अपने परिवार में, अपने भाई बहन, उनकी ओर देखने की ज़रूरत है। मतलब यह है कि हमें ज़रूरतमंदों की सहायता करने की ज़रूरत है, उनकी ओर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे वचन कहता है कि जिसके पास 2 कुर्ते हों वह 1 कुर्ता उसे दे दे जिसके पास नहीं है, जिसके पास 2 रोटियां हैं वह उसे दे दे जिसके पास नहीं है, ताकि दोनों का पेट भर सके, ताकि दोनों का तन ढक सके। इस तरह से आज के पाठ में भी उस धनी व्यक्ति का दृष्टांत देते हुए प्रभु कहते हैं वह ईश्वरीय कृपा से वंचित हो गया। उसने ना ईश्वर के बारे में सोचा, ना किसी ज़रूरतमंद के बारे में सोचा। वह केवल अपने और अपने ही बारे में सोचता रहा कि मैं खाऊंगा, पीऊंगा, ऐश करूंगा और मुझे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। इसलिए भंडारों को तोड़कर बड़ा करवाता है। लेकिन जब प्रभु कहते हैं कि आज ही तुम्हारे प्राण ले लिए जाएंगे, तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए निरंतर अपने आप को तैयार रखने की ज़रूरत है। हमेशा प्रेम का जीवन जीने की ज़रूरत है, एक दूसरे का आदर सम्मान करने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ प्रभु के लिए अपना जीवन निछावर करने की ज़रूरत है। आज के इस पवित्र बलिदान में भाग लेते समय हम सब अपने आप को तैयार करें, अपने दिलों की जांच करें। गलतियां की हैं तो उनके लिए प्रभु से क्षमा मांगे, ताकि हम योग्य रीति से यह पवित्र बलिदान चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी दिन मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। चरणों
ऊंचायब महिमा गाए, परमेश्वर की जय जय हो। तू पवनात्मा, तू प्रभु है, तू सृजनहार है। कृपा हम पर तू करता है, तू विनती सुनता है। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। ऊंचायब महिमा गाए, परमेश्वर की जय जय हो। स्वर्ग तरामी स्तुति गाए, ईश्वर की प्रशंसा हो। ईश्वर की प्रशंसा हो। ईश्वर की प्रशंसा हो। आज का यह पवित्र बलिदान धन्यवाद स्वरूप चढ़ाया जा रहा है रेनो स्टुअर्ट के और परिवार की ओर से, फ्रांसिस मत्तई और परिवार की ओर से, जूलियट तिर्की और परिवार की ओर से, विपिन कुजूर और परिवार की ओर से, काश्मीर फर्नांडिस और परिवार की ओर से, रवि फ्रांसिस और परिवार की ओर से, आशीष हेरो और परिवार की ओर से, अरुण कुमार और परिवार की ओर से, प्रशांत नोयल और परिवार की ओर से, प्रदीप तिर्की और परिवार की ओर से, रफेल जेकब और परिवार की ओर से, त्रिशिल्ला बा और परिवार की ओर से, वहीं एसपी जोसेफ की आत्मा शांति के लिए पीटर और परिवार की ओर से पवित्र बलिदान चढ़ाते हैं। स्वर्गीय विलियम तिर्की की आत्मा शांति के लिए जूलियट तिर्की के परिवार की ओर से मिसा चढ़ाया जा रहा है। वहीं स्वर्गीय तिलस्पोर बा की आत्मा शांति के लिए त्रिशिल्ला बा के और परिवार की ओर से पवित्र बलिदान चढ़ाते हैं। आज के इस पावन दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें और साथ ही साथ इन सभी परिवारों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। ईश्वर की आशीष और अनुग्रह सबों को मिले। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम बड़े गर्व से तुझे अपना सृष्टिकर्ता और पालनहारा मानते हैं। अपने सेवक सेविकाओं पर दया दृष्टि डाल। तू हमें पाप पंख से निकालकर नया जीवन दिया है। हमारे साथ रह और हमें अपनी सुरक्षा प्रदान कर। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। असत्य से सत्य की ओर
पहला पाठ उपदेशक ग्रंथ। मनुष्य को अपने कठिन परिश्रम के बदले क्या मिलता है? उपदेशक कहता है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। मनुष्य समझदारी, कौशल और सफलता से काम करने के बाद जो कुछ एकत्र कर लेता है, उसे वह सब ऐसे व्यक्ति के लिए छोड़ देना पड़ता है जिसने उसके लिए कोई भी परिश्रम नहीं किया है। यह भी व्यर्थ है और बड़ा अन्याय भी, क्योंकि मनुष्य को कड़ी धूप में कठिन परिश्रम करने के बदले क्या मिलता है? जीवन भर का परिश्रम, भारी चिंता और रात के जागरण, यह सब भी व्यर्थ है। प्रभु की वाणी। हम सबों का अनुवाक्य होगा, अच्छा हो कि आज तुम उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। अनुवाक्य, कि आज तुम उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। आओ हम प्रभु के सामने आनंद मनाएं, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम स्तुति करते हुए उसके पास जाएं और भजन गाते हुए उसे धन्य कहें। अनुवाक्य, कि आज तुम उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेकें। वही तो हमारा ईश्वर है और हम हैं उसके चरागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़ें। अनुवाक्य, उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। ओह, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ, जैसा कि पहले मरीबा और मस्सा की मरुभूमि में हुआ था। उस दिन तुम्हारे पूर्वजों ने मेरी परीक्षा ली, मेरे कार्यों को देखते हुए भी उन्होंने मुझ में विश्वास नहीं किया। अनुवाक्य, उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। दूसरा पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। आप लोग मसीह के साथ जी उठे हैं और जो ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं, इसलिए ऊपर की चीज़ें खोजते रहें। आप पृथ्वी की नहीं, ऊपर की चीज़ों की चिंता किया करें। आप तो मर चुके हैं, आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मसीह ही आपका जीवन है। जब मसीह प्रकट होंगे, तब आप भी उनके साथ महिमान्वित होकर प्रकट हो जाएंगे। इसलिए आप लोग अपने शरीर में इन बातों का दमन करें जो पृथ्वी की है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, विषय वासना और लोभ, जो मूर्ति पूजा के सदृश्य है। एक दूसरे से झूठ कभी नहीं बोले। आप लोगों ने अपना पुराना स्वभाव और उसके कुकर्मों को उतारकर एक नया स्वभाव धारण किया। वह स्वभाव अपने सृष्टिकर्ता का प्रतिरूप बनकर नवीन हो जाता और सच्चाई की ज्ञान की ओर आगे बढ़ता है, जहाँ पहुंचकर कोई भेद नहीं रहता, जहाँ ना यूनानी है या यहूदी, ना खतना है या खतना का अभाव, ना बर्बर है ना स्कूती, ना दास और ना स्वतंत्र। वहाँ केवल मसीह है जो सब कुछ और सब में है।
प्रभु की वाणी। Alleluia, 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 साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। भीड़ में से किसी ने यीशु से कहा, गुरुवर, मेरे भाई से कहिए कि वह मेरे लिए पैतृक संपत्ति का बंटवारा करे। उन्होंने उसे उत्तर दिया, अरे भाई, किसने मुझे तुम्हारा पंच या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया है? तब यीशु ने उनसे कहा, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी भी संपत्ति क्यों न हो, उस संपत्ति से उसका जीवन की रक्षा नहीं होती। फिर यीशु ने उनसे दृष्टांत सुनाया। किसी धनवान की ज़मीन में बहुत फसल हुई थी। वह अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगा, मैं क्या करूं? मेरे यहाँ जगह नहीं रही जहाँ अपनी फसल रख दूं। तब उसने कहा, मैं यह करूँगा, अपने भंडारों को तोड़कर उनसे और भी बड़ा भंडार बनाऊंगा। उनमें अपनी सारी उपज और अपना माल इकट्ठा करूंगा और अपनी आत्मा से कहूँगा, अरे भाई, तुम्हारे पास बरसों के लिए बहुत सा माल इकट्ठा है, इसलिए विश्राम करो, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। परंतु ईश्वर ने उनसे कहा, ये मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे, और जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह अब किसका होगा? ये दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है, किंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम बड़े उमंग एवं उल्लास के साथ संत इग्नेशियस लोयाला को याद करते हुए हम पल्ली दिवस मना रहे हैं। ये पल्ली दिवस का आनंद आज हम लोग अनुभव कर रहे हैं। महिलाओं ने सुंदर प्रवेश नृत्य प्रस्तुत किया और गायक मंडली भी बहुत अच्छी गाना के द्वारा हम लोगों को ईश्वर की ओर आकर्षित कर रहा है। और हर एक चेहरे पर एक प्रकार का मुस्कान देखने को मिल रहा है, बच्चे भी खुश हैं। ये सब हमें याद दिलाते हैं कि आज का दिन हमारे लिए आनंद एवं खुशहाली का दिन है, क्योंकि आज हमारा पल्ली दिवस है। हर त्यौहार और पल्ली दिवस हम लोग इसलिए भी मनाते हैं कि ये त्यौहार के द्वारा या पल्ली दिवस के द्वारा कुछ न कुछ प्रेरणा हमें मिले, जिससे आगे का जीवन हमारे लिए और भी फलप्रद बने। आज जब हम लोग लोयाला के संत इग्नेशियस का पर्व मनाते समय ज़रूर आप लोग इग्नेशियस के बारे में जानते होंगे। इग्नेशियस के जीवन का दो भाग है। पहला एक भाग है जहाँ पर इग्नेशियस अपने आप को महान बनाने के लिए कोशिश किया था, और आखिरी में जीवन के आधा भाग में पहुंचकर, जैसे कि आज के पहला पाठ में हम लोगों ने सुना, इग्नेशियस को लगा कि व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। बड़े सवेरे जागना, देरी रात तक जागते रहना और कठिन परिश्रम करना, इग्नेशियस को लगा कि सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है, जैसे कि आज के पहला पाठ में हम लोगों ने सुना। इसलिए इग्नेशियस अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाए। लिखा है कि इग्नेशियस जब अपने युवा अवस्था में था, उसके मन में एक ही विचार था, मुझे महान बनना है। और कृष्ण प्रिय भाई बहनों,
महान बनने की इच्छा रखना कोई गलत बात नहीं है, उसी के लिए हम सब बुलाए हुए हैं, बनाए गए हैं। किंतु किसकी दृष्टि में महान बनना चाहते हैं, किस प्रकार से हम लोग महान बनना चाहते हैं, इस पर आधारित रहता है कि हमारे जीवन की महानता का महत्व। इग्नेशियस शुरुआत में दुनिया की दृष्टि में ये दुनिया के राजा के सामने एक महान योद्धा बनकर युद्ध करते हुए अपने राजा की प्रशंसा पाना चाहते थे। किंतु कहा गया है कि या इतिहास में है, इग्नेशियस जैसे ही पहले लड़ाई के लिए निकला उसी दिन ही वह घोड़ा के ऊपर से गिर गया था। उसका पैर टूट गया, पैर का हड्डी टूट गया, अस्पताल में भर्ती किया गया। वहाँ पर ना राजा ना प्रजा कोई भी उसको देखने के लिए नहीं आया, अकेले पड़े रहे अस्पताल में काफ़ी दिन। परेशान होके वहाँ पर जो नर्स रहा उसी से कहा कि कम से कम मुझे किताब ला के दे दीजिए जिसे मैं पढ़ के मेरे मन को कुछ भला हो। वो नर्स ने उसको ला के सुसमाचार दे दिया था। सुसमाचार पढ़ते पढ़ते उसमें से एक वाक्य इग्नेशियस के दिल को और दिमाग को छू लिया। वह वाक्य ही था कि मनुष्य को इससे क्या लाभ, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारे दुनिया को भी अपना ले। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारी दुनिया को भी अपना ले किंतु अपनी आत्मा को गवा दे। अपनी आत्मा के बदले इंसान ईश्वर को क्या दे सकता है। यही वाक्य इग्नेशियस के दिल को इतना छू लिया कि उसने अपने जीवन में परिवर्तन लाए। अभी तक एक महान योद्धा बनकर सैन्य में भर्ती होकर राजा की सेवा करने के लिए सोच रहा था, किंतु उसी दिन से इग्नेशियस और एक सेना की तैयारी करना शुरू किया जिसको हम लोग द सोसाइटी ऑफ जीसस या जेसूइट समाज करके कहते हैं। ऐसी एक सेना को समाज तैयारी किया, क्योंकि आज से लेकर इग्नेशियस इस दुनिया के कोई राजा की प्रशंसा नहीं बल्कि राजेश्वर प्रभु यीशु क्रिस्त की ही प्रशंसा पाना चाहता था। हमें मालूम है कि अभी भी इस दुनिया में सारे जगह पर सारे राष्ट्रों में इग्नेशियस द्वारा शुरू किया यीशु समाजी लोग कार्य कर रहे हैं और ईश्वर का वचन का प्रचार करते जा रहे हैं। क्योंकि इग्नेशियस को मालूम हुआ था कि ये दुनिया की दृष्टि में महान बनना है तो हम लोग परिश्रम कर सकते हैं, किंतु हो सकता है जीवन के आखिरी में आज के उपदेश ग्रंथ के साथ हमें भी कहना पड़ेगा कि व्यर्थ ही व्यर्थ है। जो भी परिश्रम मैंने किया है सब कुछ व्यर्थ ही निकला है। और कृष्ण प्रिय भाई बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हम लोगों को एक दृष्टांत सुनाया। एक धनी आदमी के बारे में कहता है कि उसके खेत में बहुत फसल उत्पन्न हुआ और फसल उगाना कुछ गलत काम नहीं, हम लोग परिश्रम करते ही है। किंतु जब फसल तैयार हुआ तो वह अपने पड़ोसी को भी भूल गया, अपने ईश्वर को भी भूल गया, सबको भूलकर अपने स्वार्थ में कहता है कि मैं मेरे भंडारों को तोड़ के और भी बड़ा भंडार बनाऊंगा और सारे माल को मैं इकट्ठा करूंगा और उसके बाद मैं मेरी आत्मा से कहूंगा कि खाओ पीओ मौज उड़ाओ, क्योंकि तुम्हारे पास वर्षों तक के लिए सब कुछ है। किंतु वह भूल गया था कि उसके पास एक ही दिन बच गया था। वो यही बोल रहा था कि वर्षों तक तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु ईश्वर कहता है कि उसके पास एक ही दिन बच गया था। शाम के समय यदि ईश्वर से कहता है कि तुम्हारा प्राण तुम्हें देना पड़ेगा तो तुम्हारा इकट्ठा हुआ माल का क्या होगा करके कहता है। इसमें प्रिय बहनों, शायद आप लोग राजा अलेक्जेंडर के बारे में सुना होगा। राजा अलेक्जेंडर एक महान राजा था, महान योद्धा था। कहते हैं कि उसका नाम सुनते ही बाकी राजा लोग डर जाते थे और उसके साथ समझौता करते थे, लड़ाई के लिए तैयार नहीं होता था। किंतु कम उम्र की अवस्था में ही राजा बीमार हो गया। कई वैद्य उसके इलाज किए, उसकी सेवा की, उसको बचाने के लिए कोशिश किया, किंतु जब राजा को पता चला कि मेरी बीमारी से मैं बचने वाला नहीं हूँ, तब उन्होंने अपने चेलों को बुलाया और उनको 3 आदेश दिया। पहला आदेश ही था कि जब मुझे दफनाने के लिए ले जाएंगे उस समय मेरा कॉफिन, मेरा जो मुर्दों को ले जाने वाला पेटी है, वो पेटी को दूसरा कोई नहीं उठाएगा। मेरी जो सेवा की है डॉक्टर लोग जो है उन्हीं लोग मेरे पेटी को उठा के ले जाएंगे दफनाने के लिए। दूसरा कहा कि जितने भी धन संपत्ति मैंने इकट्ठा किया है, हीरा मोती चांदी जो भी है, मुझे दफनाने के लिए जाते समय सड़क के किनारे में पूरा फेंक देना।
और तीसरा यह भी कहा था कि कॉफिन के दोनों तरफ मेरा दोनों हाथ खुला ही रख देना। उन्होंने पूछा कि आपका कहने का मतलब क्या है, क्यों आपके डॉक्टर लोग आपका पेट उठाएंगे, आपका कॉफिन उठाएंगे? उसने कहा कि मैं इस दुनिया को बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में ऐसा कोई डॉक्टर अभी तक जन्म लिया है जो किसी के जीवन को बचा सकता है। हमारी बीमारी को जरूर डॉक्टर लोग ठीक कर सकता है, किंतु हमारे जीवन को बचाने वाला केवल एक ही व्यक्ति है, वही है ईश्वर। क्योंकि ईश्वर ने ही हमें जीवन दिया है, वही ईश्वर ही हमारे जीवन को बचाया है। इसलिए उसने कहा कि डॉक्टर लोग ही मेरा कॉफिन ले जाएंगे, ये बताने के लिए कि ये डॉक्टर लोग किसी के जीवन को बचाने के लिए सक्षम नहीं है। दूसरा क्या कि उसने कहा कि हीरा मोती चांदी दो भी है, किनारे में बेगनाना रोड के किनारे है। इसलिए क्यों कहना चाहता था कि ये जब आगे के जीवन के लिए हो सकता है, इस दुनिया में हमें बहुत कुछ दे सकता है, किंतु आगे के जो जीवन है, ईश्वरीय जीवन है, उसके लिए सब कोई काम देने वाला नहीं है। तीसरा, दोनों हाथ खुला रखने के लिए इसलिए बताया था कि वो दुनिया को सिखाना चाहा, खाली हाथ ही मैं दुनिया में आया था, खाली हाथ इस दुनिया में आया और मुझे खाली हाथ ही इस दुनिया से लौटना पड़ेगा। और कृष्ण प्रिय भाइयों बहनों, कभी कभी ईसाइन के एक तर्ज में गाया जाता है कि क्या लेके आए और काय में घुमाए रे, क्या लेके आए और काय में घुमाए रे, माया के जाल माँ, माया के जाल माँ, तय क्या जवाब देबे भगवान के द्वार माँ, भगवान के द्वार माँ। तुम क्या लेके आया इस दुनिया में और क्या कमाया, क्या गवाया, और आखिरी में जाकर ईश्वर के द्वार में क्या उत्तर दोगे, तुम क्या जवाब दोगे? राजा अलेक्जेंडर भी दुनिया को यह बताना चाहता था कि इस दुनिया से हम लोग कुछ भी लेके नहीं जाएंगे, किंतु इग्नेशियस का जीवन हम लोगों को समझाते हैं कि जरूर राजा अलेक्जेंडर इस दुनिया से गुजरते जाते समय उसको लगा कि व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है, किंतु इग्नेशियस का जीवन हमें सिखाते हैं कि हम खुशी के साथ, आनंद के साथ, ईश्वर के साथ लौट सकते हैं यदि हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार इस दुनिया में जीवन बिताए हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हम लोगों से कहता है कि हर प्रकार के लोभ से बचते रहो, हर प्रकार के लोभ से बचते रहो। ये दुनिया की सृष्टि जो है, दुनिया का सौंदर्य जो है, दुनिया का धन दौलत जो है, ये दुनिया का ज्ञान जो है, ये सब बहुत लुभावना है। उत्पत्ति ग्रंथ में ही हम लोग को पढ़ने को मिलता है, जब शैतान हेवा की परीक्षा ली और वो फल को खाने के लिए कहा जो वर्जित था, वहाँ पर लिखा है कि वह फल को देखने से हेवा को वो फल बहुत लुभावना लगा। माने ये दुनिया का चीज़ें जो है बहुत लुभावना रहता है और इसी कारण वह हमें लोभ में फंसा देता है। और प्रभु यीशु हमसे कहता है कि हर प्रकार के लोभ से बचते रहो। यदि लोभ करना है तो ईश्वर के राज्य की लोभ करें और उसी के आधार पर लोग जीवन बिताने के लिए कोशिश करें। इसमें प्रिय भाइयों बहनों, साथ ही साथ आज हम पल्ले दिवस मना रहे हैं। पल्ले दिवस मनाते से जैसे मैंने कहा, हमारे कर्तव्य है कि कुछ न कुछ प्रेरणा हम प्राप्त करें और उसी आधार पर अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें। कहा गया कि एक बार एक विदेशी पुरोहित एक गांव में पहुंच गया था। वहाँ पर आके लोगों के लिए स्कूल शुरू किया, वहाँ पर आके लोगों के लिए समाज सेवा का कार्य करने लगा। परिणाम में हुआ कि वहाँ के बहुत से लोग फादर के पास आने लगा। तो फादर को लगा कि अच्छा है, हम लोग एक चर्च बनाए, यहाँ पर लोगों के लिए चर्च बनाया। शुरुआत में सबको ये बड़े आनंद के साथ, उमंग के साथ, बड़े लगन के साथ प्रार्थना करने के लिए हर इतवार को, और सभी साथ ही साथ कभी कुछ लोग हर दैनिक मिसा पूजा में भी भाग लेते रहे। किंतु अपने विश्वास में आगे बढ़ने के बदले ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन लोगों का विश्वास कमज़ोर होता रहा। इसलिए आखिरी में ऐसा एक दिन आ गया कि फादर को अकेले ही मिसा पूजा चढ़ाना पड़ा, फादर को वेदी तैयारी स्वयं करना पड़ा और मिसा पूजा भी अकेले ही करना पड़ा। कुछ समय सोचने के बाद फादर ने एक बहुत अजीब तरीका अपनाया। उन्होंने क्या किया कि रात के 10 बजे गिरजाघर के सामने जो घंटी था उसको बजाना शुरू कर दिया। घंटी का आवाज़ सुनते ही आसपास के कुछ लोग दौड़ के आए और पूछा कि फादर क्या हो गया, आप क्यों घंटी बजा रहे रात के समय? फादर ने उनसे कहा कि हमारा पल्ली मर गया है, हमारा पल्ली मर गया है और उसको कल दफनाना भी है, इसलिए मैं घंटी बजा रहा हूँ।
लोगों को समझ में नहीं आया था कि फादर क्या बोल रहा है, पल्ली मर गया है, पल्ली को दफनाना है। फिर भी लोग जाके सबको कहने लगा कि अरे फादर कह रहा है कि हमारा पल्ली मर गया है और उसको दफनाना है कल, इसलिए चलो हम लोग चर्च जाते हैं कल। सब कोई चर्च गया, पल्ली तो भर गया और पल्ली के बीचों बीच में एक कॉफिन भी रखा था, एक पेटी भी रखा था, बंद करके रखा था फादर ने। मिसा पूजा चढ़ाया, लोगों को बहुत दुख लग रहा था क्या हो रहा है करके। मिसा पूजा के बाद जाके फादर ने वो पेटी खोला और उसका आशीष भी किया और लोगों से कहा कि अंतिम दर्शन करने के लिए यदि आप लोग आगे आना तो आ जाइए। एक एक जन कतार में आगे आ गया और झुक कर पेटी के अंदर देखा तो वहाँ पर किसी का शव देखने को नहीं मिला था, किंतु वहाँ पर वो कॉफिन के अंदर जब झुक के देखा अपना ही चेहरा देखने को मिल रहा था। क्योंकि फादर ने एक काम किया था, वो पेटी के अंदर एक आईना रख दिया था। किसी का शव नहीं, किसी का मृत शरीर नहीं, बल्कि एक आईना रख दिया था। और इसलिए पल्लीवासी एक एक करके जब वो पेटी के अंदर झुक के देखा तो दूसरा कुछ नहीं बल्कि अपना ही चेहरा देखने को मिल रहा था। फादर ने उनको समझाया, कृष्ण प्रिय भाई बहनों, पल्ली का चेहरा पल्लीवासी है, ये मकान नहीं है। पल्ली का चेहरा पल्ली के हर एक विश्वासी है। यदि विश्वासियों का विश्वास मजबूत है, वह कलीसिया के लिए नियम के अनुसार जीवन बिताते हैं, उनका पारिवारिक जीवन ईश्वर की इच्छा के अनुसार है, उनके परिवार में पारिवारिक प्रार्थना चल रहा है, तो लोग जरूर समझेगा कि ये पल्ली के लोग, संत इग्नेशियस लोयाला के ये पल्ली के लोग अच्छे लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, उन लोग भरपूर ईश्वर पर विश्वास करते हैं। क्योंकि पल्ली का चेहरा कोई मकान नहीं है, पल्ली का चेहरा आप लोग ही है। संत पौलुस ने भी कहा था कि आप ही ईश्वर का मंदिर है। मुझे मालूम है कि आप लोग सब अच्छे विश्वासी लोग हैं, इसलिए इतना लोग बैठे हैं आज यहाँ मिसा पूजा के लिए। किंतु संत इग्नेशियस हम लोगों को प्रेरणा देते हैं कि हम और भी मजबूत बनने के लिए कोशिश करें, अपने विश्वास में, अपने कर्म में, अपने बातचीत में, अपने चाल चलन में, जिससे हमारे जीवन के द्वारा लोग पहचान सके कि किस पर हम लोग विश्वास करते हैं, किस पर हम लोग भरोसा रखते हैं। आइए कृष्ण प्रिय भाई बहनों, आज के दिन हम लोग विशेष रूप से संत इग्नेशियस के मध्यस्थता द्वारा प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे और आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं, इस दुनिया के लोभ लालच में ना फंसे, किंतु इस दुनिया में रहते समय ईश्वर की ओर दृष्टि रखते हुए आगे की ओर जीवन बिताने के लिए कोशिश करें। हम ईश्वर से इसके लिए आज आशीष एवं कृपा मांगे। आइए हम सब खड़े हो जाएं और अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उससे इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, पिता ईश्वर ने हमें यहाँ एकत्र किया है ताकि हम उसके शब्द सुने, जो हमारे लिए शरीर धारण कर मनुष्य बन गया है, और उस शब्द को ग्रहण कर धन्य बन जाए। हम उस अनंत शब्द को ग्रहण करने और उसके अनुसार जीवन बिताने की शक्ति के लिए प्रार्थना करें। और हम सब बोले, हे पिता हमारी प्रार्थना सुनो, हे पिता हमारी प्रार्थना सुनो। हम हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष वलन, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों तथा धर्म संधियों के लिए प्रार्थना करें कि वे प्रभु यीशु मसीह को अपना सर्वस्व समर्पित कर उनके बनकर हमें जीवन का राह बताएं।
हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुनो। हम प्रार्थना करें कि विश्व के सभी नेता यह भली बातें जानें कि वे मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताओं के साथ साथ उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी, धार्मिक आज़ादी तथा सुख शांति की भी व्यवस्था करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुनो। हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जो निरंकुश हैं, स्वेच्छारी हैं, कि वे प्रभु के समक्ष नतमस्तक होकर उसकी बातों को अपने हृदय में संचित रखकर अपना कल्याण करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुनो। हम सभी दीन दुखियों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु की शरण उनका आश्रय और सांत्वना का स्थान हो। प्रभु यीशु उनका दुख दूर कर उनके जीवन में नव जीवन का संचार करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुनो। हम वचन के प्रचारकों के लिए प्रार्थना करें कि उन्हें वचन का प्रचार करने में कोई परेशानी ना हो। वचन के प्रचार की आज़ादी पर अंकुश लगाने की प्रयास कर रहे सभी संगठन, विचारधारा तथा सत्ताएं कभी अपनी योजनाओं में सफल ना हो सके। हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुनो। हम हमारे पल्ली के संरक्षक संत की विशेष मध्यस्थता के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु ईश्वर हमारे परिवारों में से प्रभु की दागबारी की सेवा हेतु युवाओं को चुने तथा सभी पुरोहितगण निर्भया होकर सुसमाचार के प्रचार कर सकें। हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुनो। आज हम सब उपस्थित सभी भाई बहनों को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। प्यारे प्रभु, जब हम यह पल्ली दिवस मनाते हैं, हम अपने संरक्षक संत के पद चिन्हों पर चलते हुए एक मजबूत कलीसिया का निर्माण करें। भाईचारा, प्रेम, शांति से अपने जीवन को जिए, हर प्रकार की दुर्भावनाओं से दूर रहें और प्रभु के बताई हुई शिक्षा पर चलते हुए एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे को क्षमा करें और शांति के राज्य की स्थापना करें। हे प्यारे प्रभु, इस पल्ली के सभी विश्वासी भाई बहनों को, युवक युवतियों को, बाल बच्चों को आज के इस कार्य में पल्ली दिवस को उत्साहपूर्वक मनाने में पल्ली का गायक संघ, महिला मंडली और परिवार के जो जन भाग लिए हैं, बच्चे जिन्होंने छोटा सा प्रोग्राम तैयार किए हैं, प्यारे प्रभु सबों को आपकी आशीष मिले, कृपा मिले, हर एक जन ईश्वरीय अनुग्रह में आगे बढ़े और हमेशा एक दूसरे को प्यार करते हुए प्रभु के राज्य की घोषणा करे। हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुनो। हे प्रेममय पिता ईश्वर, यहाँ उपस्थित और प्रार्थनारत अपने पुत्र पुत्रियों की प्रार्थना सुन। हम सबको तेरे एकमात्र पुत्र शब्द बने यीशु मसीह के भक्त बना, ताकि हम उनके शब्दों को सुने, उन्हें हमारे घरों और हृदयों में स्वागत करें और उनके आदर्शों पर चलकर अनंत जीवन प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
कुछ मेरा, जग सारा भगवन तेरा। सब कुछ मेरा लेकर आया, रखने चरणों में तेरे। इस संसार में ना कुछ मेरा, जग सारा भगवन तेरा। सब कुछ मेरा लेकर आया, रखने चरणों में तेरे। कीजिए प्रभु ग्रहण तुम कीजिए, तन मन हृदय मेरा है ये जीवन सारा, परिवर्तन कीजिए। के साथ मिले हम एक देह में, दाख रोटी भेंट लाए प्रभु चरणों में। प्रभु यीशु के साथ मिले हम एक देह में, भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, कृपा पूर्वक इन उपहारों को पवित्र कर और हमें आध्यात्मिक बलि में स्वीकार करके अपना अनंत उपहार बना ले। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। उचित और न्याय संगत हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि ईश्वर होकर भी तू मनुष्य की सहायता करने आया। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को ही हमारी औषधि बना दी, ताकि हमारे विनाश का कारण ही हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति का साधन बन जाए।
इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लासपूर्वक तेरा स्तुति गान करते हैं। अति पावन परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। हे पावन, हे अति पावन परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। हे पावन, हे अति पावन परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे रब में होसाना। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे रब में होसाना, होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूख्रिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। सब लोग एक साथ गाएंगे। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त
के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया के भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अपने अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुमारी मरियम, उनके वरधन्य जोसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों संदिग्धेश लोयोला, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें की निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष वलन रसो, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याचकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में बस अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को भी अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सुधार चुके हैं। हम लोग भी वही पहुँचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी शुभदान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। जग के सारे
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं हम सब जो प्रभु के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं ऐसे योग्य नहीं हूँ क्रिस्त का शरीर और रक्त जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। प्रभु कहते हैं कि भौतिक संपत्ति अस्थायी है और इसे अपने जीवन का केंद्र नहीं बनाना चाहिए। हमारा जीवन ईश्वर का केंद्रित होना चाहिए और उदारता तथा दूसरे की सेवा के माध्यम से आध्यात्मिक कोष जमा करने पर केंद्रित होना चाहिए। यह दृष्टांत हमें अपनी प्राथमिकताओं की जांच करने और यह विचार करने के लिए चुनौती देता है कि दीर्घकाल में वास्तव में क्या मायने रखता है, और यह याद दिलाता है कि इसका मुख्य संदेश आध्यात्मिक धन की खोज और उन चीज़ों में निवेश करने का महत्व है। आदर्शी वचन। धन्य हैं वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य हैं वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य हैं वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य हैं वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। मुक्तिदाता से प्रार्थना। क्रिस्त की आत्मा मुझे पवित्र कर, क्रिस्त का शरीर मुझे मुक्त कर, क्रिस्त का रक्त मुझे अपना पान करा, क्रिस्त का बगल से निकला पानी मुझे विशुद्ध धो डाल, क्रिस्त का दुख भोग मुझे सबल कर। हे दयालु यीशु, मेरी प्रार्थना सुनिए। अपने घावों के भीतर मुझे छिपा लीजिए और अपने पास मुझे रखिए। शैतान से मुझे बचाकर मरते समय मुझे अपने संतों की संगति में बुलाइए कि उनके संग मैं आनंद काल तक आपकी बड़ाई कर सकूं। आमीन। उदारता प्राप्त के लिए। हे ईश्वर, मुझे ऐसा पवित्र हृदय दे जो झरने के जल सदृश स्वच्छ हो। मुझे ऐसा निस्वार्थ हृदय दे जो असफलताओं पर न रोवे। मुझे ऐसा उदार हृदय दे जो दान देने में प्रसन्नता अनुभव करे। मुझे ऐसा दयालु हृदय दे जो दुखी जनों को अपना ले। मुझे ऐसा क्षमाशील हृदय दे जो कभी भी शत्रुतापूर्ण विचार न रखे। मुझे ऐसा कृतज्ञ हृदय दे जो दया के कामों को कभी ना भूल पाए। प्रभुवर, मुझे एक नम्र और विनीत हृदय दे जो अग्रता और कड़वेपन को दया से तथा बिना शिकायत के ग्रहण करे। आमीन। शांति के लिए प्रार्थना। प्रभुवर, मुझे तेरी शांति का प्रचारक बना। जहाँ घृणा है वहाँ प्रेम उपजाऊं, जहाँ अपकार है वहाँ उपकार करूं, जहाँ अविश्वास है वहाँ विश्वास जगाऊं, जहाँ निराशा है वहाँ आशा का संचार करूं, जहाँ अंधकार है वहाँ उजाला लाऊं, जहाँ उदासी है
वहाँ आनंद फैलाऊं। हे मेरे परम पिता, ऐसे कृपा दे कि मैं सांत्वना पाने के बजाय सांत्वना दूँ, स्वयं स्वीकृत होने के बजाय अन्यों को ग्रहण करूँ, प्रेम पाने के बजाय प्रेम प्रदान करूँ, क्योंकि अपना स्वयं सर्वस्व लुटाने में ही हम तुझे पाते हैं, क्षमा करने में ही हम क्षमा पाते हैं और मर कर ही हम आनंद जीवन पाते हैं। प्रभु कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें स्वर्गिक उपहारों से बल प्रदान किया है, हमें दयापूर्वक अपनी शरण में ले ले। तू निरंतर हमारा पालन पोषण करता है, हमें अनंत मुक्ति के योग्य बना दे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आशीष पाने के लिए सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और आप लोगों में मुक्तिदायी प्रज्ञा उत्पन्न करे। आमीन। वह आप लोगों को विश्वास के अनुसार जीने की कृपा और धार्मिक कार्यों में उत्साही बने रहने का बल प्रदान करे। ईश्वर आप लोगों के कदम अपनी ओर अग्रसर करें और आप लोगों को शांति तथा प्रेम के मार्ग पर ले चले। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। हम सब पल्लीवासी फादर जॉर्ज टी को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमारे लिए प्रभु के वचन को सुनाए हैं और ईश्वर के विश्वास में और अधिक गहरा संबंध स्थापित करने की ओर अग्रसर किए हैं। हम फादर जॉर्ज टी को पल्लीवासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जी फादर। और फादर को निमंत्रण देते हैं, थोड़ा सा हमारे प्रोग्राम में फादर सम्मिलित होंगे और अपने उपस्थिति से बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे।